नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो दिस इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली अ लव रीडिंग एंड सवाल बहुत स्पेसिफिक है आज टैरो से। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, क्या इस इंसान के मन में आपके लिए कोई इमोशंस हैं या थे कभी, या क्या ये पर्सन जो है ये जहाँ पर भी हैं, क्या ये आपके बारे में सोचते हैं, क्या ये आपको याद करते हैं, क्या ये आपको मिस करते हैं। ओके, सो ये आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख सकते हो ये रीडिंग जिनके इमोशंस के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है। कोई एक्स भी आपका ये हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आप आमतौर पे मिलते रहते हो, या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आपको सालों हो चुके हैं मिले हुए। सो लेट्स सी आपने क्या करना है अपनी तरफ से। आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन से जुड़ना है, उनके चेहरे को आपने करना है विजुअलाइज, उनके बारे में सोचिए, उनके नेम को रिपीट कीजिए, उनकी एनर्जी से मेंटली कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के ये सेशन आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग ये हमारी होने वाली है, ठीक है। सो एक कार्ड हमारा उल्टा रखा है यहाँ पे, एज इन किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है, ये एक कॉमन रीडिंग है, सभी के लिए है। बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है देन डेफिनेटली देयर इज़ अ मैसेज जो आपको आज के इस चैनलिंग सेशन के थ्रू मिलना है, और मे बी देयर इज़ समथिंग जो आपकी स्पेसिफिक ये जो सोल जर्नी है इस इंसान के साथ में, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी। लेट्स शफल द कार्ड्स और देखते हैं ऐसा क्या है जो इस समय पर आपको जानना ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं, क्या ऊर्जा है इस इंसान की आपके प्रति। एंड मैं 5 कार्ड्स पिक करूँगी। सो एनी 5 कार्ड्स। सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आपके निकल के आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है 8 ऑफ सॉर्ड्स की। लेट्स प्लेस इट ओवर हियर। कार्ड्स देखते हैं। आपका सबसे पहला कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ कोल्ड्रंस, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। योर सेकंड कार्ड इज 8 ऑफ swords, sorry, knight of swords. 8 of swords is your knight of swords. Then you have 4 of cauldrons, यानी कि 4 of cups. स्पेसिफिकली मुझे फरवरी और अप्रैल का टाइम दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ शील्ड्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दो क्वीन हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में। देन वी हैव 5 ऑफ कोल्ड्रंस, यानी कि 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कप्स। तो जो भी यहाँ पे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं उनमें एक हर्टफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एट प्रेजेंट। यहाँ पर ये चीज़ मुझे इस एनर्जी को देख करके एकदम से जो वर्ड आ रहा है जो मैं चैनल कर रही हूँ वो मुझे अफसोस दिखाई दे रहा है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा अफसोस है किसी चीज़ के होने या ना होने का, किसी चीज़ के इनके हाथ से निकल जाने का, सही समय पर एक्ट ना करने का। ओके, या अपनी किसी सिचुएशन में फंसे रह जाने का अफसोस इनके मन में है। वो एक डिस्टर्बेंस मुझे इनके अंदर इमोशंस में दिखाई दे रही है। एक बहुत ही डीप रूटेड डिस्टर्बेंस है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये समय पर ये सोचते हैं कि ये समझ नहीं पाए, या सही समय पर ये सही तरीके से एक्ट नहीं कर पाए। ओके, या जल्दबाजी में इन्होंने कोई फ़ैसला ले लिया, ऐसी भी सिचुएशन है।
कई लोग ऐसे हैं जो बहुत जेन्युइन है एक दूसरे के लिए, लेकिन गलत समय पर एक दूसरे से मिले हैं। सिचुएशन ऐसी रही है या टाइमिंग ऐसा रहा है कि आपके यूनियन के लिए सूटेबल टाइमिंग नहीं रहा है। और अभी 3 लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तीनों के हाथ में यहाँ पे एक के पास कप है, एक के पास में पेंटिकल है और एक के पास में ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये सामने वाले इंसान की ऊर्जा हो सकती है कि इनके पास में थर्ड पार्टी भी है, इनके पास में आपका ऑप्शन भी है, लेकिन ये भी किसी को भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ से बहुत हताश हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल जो इनकी एनर्जी निकल के आ रही है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं और वहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, या इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब यहीं बैठे रहना है, मेरे लिए यही ठीक है। मेंटली इन्होंने जैसे अपने आप को अपनी किसी करनी की सज़ा दे दी है, या एक डिप्रेशन जैसी एनर्जी भी यहाँ पर सैडली मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा, ये आपके रिश्ते से जुड़ा है। यहाँ पे भी एक थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो पुरानी चीज़ें, पुराने पेन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी नए इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो 100% ये इंसान अपने किसी पुराने रिलेशनशिप का ट्रॉमा अभी तक अपने कंधों पर कैरी कर रहे हैं और उसकी वजह से इनकी लाइफ में, इनके रिलेशंस में ज़रूर से दिक्कत होगी। ये कमिटमेंट नहीं दे पाते होंगे, या अचानक से इनका जो मूड है वो शिफ्ट होता होगा, अचानक से इनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती होगी। कभी ये एकदम बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी लगते होंगे और कभी ये एकदम डिटैच हो जाते होंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। सो कुछ ऐसा टावर मोमेंट वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, ऑल्दो वी डोंट हैव द टावर कार्ड, बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी कोई फ़ैसला लेने के बारे में डिसीजन लिया था और फिर अचानक से इनका वो थॉट प्रोसेस एकदम कैंसल आउट हो गया। अगर लव रीडिंग है ये, येस दिस वन इज़ अ लव रीडिंग पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे अगर पास्ट में इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचा था और अभी तक नहीं दिया है और आप जानना चाहते हो कि क्यों नहीं दिया है, तो यहाँ पर एक आंसर बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है कि समथिंग स्टॉप देम, किसी चीज़ ने, किसी इनके अपने ही इमोशन ने इनको रोक दिया आगे बढ़ने से। ये इंसान टाइम टू टाइम अपने आप को जज करते रहते हैं, ये अभी भी अपने आप को जज कर रहे हैं, ये पर्सन जहाँ पर भी प्रेजेंट है, और ये कंटिन्यूअसली इनके थ्रू जो कर्मा रहा है इनकी अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये इन्हें ऐसा लगता है कि अपने रिलेशंस में या तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बचकाने तरीके से इनका बिहेव रहा है, या फिर इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ही चाइल्डिश वे में इन्होंने कुछ बिहेव किया, या एक इमेच्योर तरीके से इन्होंने सिचुएशंस को टैकल किया है विच इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर यू और एनीबडी एल्स। इस इंसान को ऐसा भी महसूस हो रहा है या होता है आमतौर पे कि ये लोगों को हर्ट कर देते हैं, इन्हें पता नहीं चलता है, इन्हें बाद में रियलाइज़ होता है इन्होंने किसी को हर्ट कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया, या इनके एक्शंस से कोई बहुत ज़्यादा किसी का दिल टूट गया, कोई हर्ट हो गया। तो वो चीज़ इनको एक जब समय निकल जाता है ना, तब इस इंसान को रियलाइज़ होता है। मे बी ये इनका एक पैटर्न है, दिस इज़ समथिंग लाइक ये इनकी जर्नी है या इनका ये इमोशनल पैटर्न है। उसको ये ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर आना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड एक अंधेरा मुझे इस इंसान के आसपास दिखाई दे रहा है, या कहते हैं ना कि देयर इज़ लाइट प्रेजेंट, उम्मीद है, कुछ अच्छा होने की भी उम्मीद है, लेकिन इन्होंने चूज़ किया हुआ है कि इनको अभी इसी अंधेरे में रहना है, या ये पुराना कुछ इनको लॉस हुआ है उससे धीरे धीरे उबर रहे हैं, उससे धीरे धीरे ये रिकवर कर रहे हैं, और ये अपनी लाइफ में जो इनके पास ऑप्शंस हैं इमोशनली, उनके बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई अफेयर ही हो, दिस कैन बी देयर वर्क ऑल्सो, दिस कैन बी देयर हेल्थ, देयर फैमिली, ये कोई और एस्पेक्ट भी इनके जीवन का हो सकता है। ओके, बट ये डेफिनेटली एक चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ऊर्जा, कब ये एनर्जी इनकी लाइफ में, कब एक परिवर्तन आएगा, कब एक बदलाव आएगा। खुद से एक्शन लेने के लिए ये इंसान अभी रेडी नहीं है। ओके,
Let's pick some more cards from the Rider-Waite. And yes, जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, I am doing a series जिसका नाम मैंने रखा है Tarot Tales by TJ on Instagram, जहाँ पर मैं रोज़ाना हर एक कार्ड का मीनिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ. सो जो लोग बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट आप समझ सकते हो. सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आप रोज़ का अपना एक लेसन, अपना एक चैप्टर पढ़ सकते हो. एंड बाय द एंड ऑफ ऑल द 78 कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से टैरो क्या है, हर एक कार्ड का क्या मीनिंग है, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ चुके होगे. एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर इट. इट्स जस्ट दैट आप देखिए, आप अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है टैरो कार्ड्स को लेकर के. सो आई वॉन्टेड टू इम्पार्ट नॉलेज विच इज़ एक्चुअली राइट. ओके, because what I practice is the traditional tarot card reading. जो actual tarot card reading है वो मैं practice करती हूँ. So let's see. Getting back to the topic. क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या कभी इन्होंने आपसे प्यार किया था? We have 8 of wands, we have 2 of cups and we have 9 of wands. बहुत क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिचुएशन. क्या ये जहाँ पर भी हैं आपके साथ हैं या दूर हैं, क्या ये सोचते हैं आपके बारे में या क्या ये आपको मिस करते हैं? 3 of cups एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स. नाइट ऑफ सॉर्ड्स शायद यहाँ भी आया है ना. हाँ, आपके फर्स्ट स्प्रेड में भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है. बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स. इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है या इन्होंने जानबूझ के अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे वज़न के नीचे दबाया हुआ है. क्या ये आपसे प्यार करते हैं या कभी इन्होंने आपसे पास्ट में प्यार किया था? द आंसर इज़ येस, डेफिनेटली राइट इन द सेंटर वी हैव अ वेरी बिग येस. बट आसपास में ये बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि सिचुएशन सूटेबल नहीं रही है आप लोगों के यूनियन के लिए. कभी भी सिचुएशन सूटेबल नहीं रही है. इवन इफ अगर आप अपने किसी एक्स हस्बैंड, एक्स पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो या इवन करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, जिस समय पर आप लोग मिले हो या आप लोगों का यूनियन हुआ है पास्ट में, वो एक बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम नहीं रहा है. ओके, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में. बहुत यूनिवर्स ने बहुत टेस्ट लिया है आप लोगों का, और इस इंसान की तरफ से एक कांस्टेंट फियर, एक कांस्टेंट हेजिटेशन, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये फैसला लूं कि नहीं लूं, इस इंसान को कमिट कर दूं या नहीं करूं, ये इसमें बहुत ज़्यादा उलझे रह गए हैं, बहुत ज़्यादा. ओके, और इसी की वजह से कई बार इनकी एनर्जी में एकदम बूस्ट होता है और कई बार ये एकदम डिक्लाइन हो जाता है. कभी ये एकदम इमोशनल हो जाते होंगे और कभी एकदम डिटैच हो जाते होंगे. सो वो एनर्जी यहाँ पर है. प्यार किया भी था, अभी करते भी होंगे, लेकिन जब तक वो उनके मन में ही है बहुत ज़्यादा, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या उसको वो जता नहीं रहे हैं उस हद तक जो इमोशन वो एक्चुअल में फील करते हैं. सो एक्चुअल में तो ये इंसान ऐसा लग रहा है कि अपने आप से भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट बीइंग ऑनेस्ट और ट्रूथफुल विद देमसेल्व्स. ये अपने ही साथ में ऑनेस्ट नहीं है, अपने ही साथ में ट्रूथफुल नहीं है. ऐसी दिक्कत मुझे इनके साथ में दिखाई दे रही है. दूसरा, क्या ये मिस करते हैं आपको? तो यहाँ पे बहुत क्लियर देखो, थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है. या आपके साथ बिताया हुआ कुछ बहुत अच्छा टाइम है, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, वो टाइम ये आपके साथ में मिस करते हैं. या इनको ऐसा फील होता है कि जब भी आपके साथ में होते हैं तो वो समय एक पार्टी की तरह इनके लिए हो जाता है. वो टाइम बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है इनके लिए, और ये क्रेव करते हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ में उस तरीके का हाई एनर्जी टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ पे ये अपने इमोशंस को खुल के जी पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड दे फील लाइक दे कैन ट्रूली बी देमसेल्व्स.
So this is the Knight of Swords rushing towards the Three of Cups. They feel happy, they feel like आप हो तो इनकी लाइफ में सिर्फ एक पार्टी चल रही है and they enjoy your presence. But इनको इस बात का भी डर है कि ये अपनी ही एनर्जी से कहीं इस हारमनी को ख़राब ना कर दें. मे बी कई लोगों का इस तरीके का भी थॉट पैटर्न हो जाता है. दे फील दैट दे आर जिंक्स्ड. सो मे बी दिस पर्सन फील्स के इनकी एनर्जी में भी कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ नेगेटिव है जो ऐसा अफेक्ट करता है आपको या आपके यूनियन को, या मे बी आपके प्लैनेट्स अलाइन नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ में. सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं बैठती है. कहीं सब कुछ अच्छा चलते चलते कहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जो ऑड एनर्जी है. ओके, अब ये हर किसी की सिचुएशन में, हर किसी के रिलेशनशिप में ऑब्वियसली दिस विल बी वेरी डिफरेंट. सो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा. यहाँ पे तो मैं आप लोगों के लिए कॉमन जनरल एक गाइडलाइन सी दे रही हूँ और आप उस खांचे को अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में बैठा करके अप्लाई करके देख सकते हो कि ये आपको कहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है टैरो के थ्रू. सो मे बी इफ़ यू अप्लाई इट, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आउटकम इसका मिलेगा. तो इस रीडिंग को, मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं बेसिकली, इनमें बहुत ज़्यादा डीप चैनल्ड मैसेजेस होते हैं. आप आज रीडिंग देखोगे आपको कुछ और मैसेज रिसीव होगा. आप सेम रीडिंग को 2 दिन बाद देखोगे, आपको एक अलग एनर्जी, एक अलग मैसेज रिसीव होगा. एंड दिस हैपन्स जब हम बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर वे में जब हम चैनलिंग करते हैं क्योंकि एक्चुअल में दीज आर टाइमलेस रीडिंग्स. तो आप जब कनेक्ट होगे आपको वो चीज़ फील हो जाएगी. एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि देर इज़ अ डिफरेंट एनर्जी व्हेन यू कनेक्ट विद माय रीडिंग्स. नॉट दैट दूसरों की एनर्जी कुछ अलग है या कुछ, मैं किसी को वो नहीं बोल रही हूँ, बट व्हेन यू कनेक्ट हियर एट टैरो बाय टीजे, जब आप मेरी रीडिंग्स देखेंगे आपको एक डिफरेंट एनर्जी शिफ्ट महसूस होगा. सो दिस हैपन्स व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द ट्रुथ, जब आप ट्रुथ के साथ में अलाइंड होते हो. एंड आई फील ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं अपने ट्रुथ से भाग रहे हैं. एंड दे शुड नॉट डू दिस. Alright, if you are in touch with this person, maybe you can share this reading. And the ultimate goal is कि हम हमेशा अपने अंदर, अपनी लाइफ में पहले अपने अंदर हम सुधार करते रहें, उसके बाद सामने वाले इंसान की गलतियाँ निकालें. राइट, सो दिस इज़ इट. आई थिंक हमारे आंसर्स हमको टैरो की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्लियरली मिल चुके हैं. रेस्ट मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. हरि ओम नमः शिवाय. जय गुरु जी.